हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इजी और होममेड सॉल्यूशन फॉर वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन बेबीज़ एंड किड्स विच इज़ कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है और उसके लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ और मेडिकल दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं। बट ऑब्वियसली जब बच्चों की बात आती है तो वी ऑलवेज़ प्रेफर कि हम घर का ही कोई नुस्खा बच्चों के ऊपर ट्राई करें। तो मैं दर्श के साथ एक होममेड रेसिपी ट्राई कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ एंड उसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ कि रेसिपी क्या है, उसके बाद मैं उसके बारे में कुछ डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी कि उस रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं उनका क्या क्या बेनिफिट है और कितना कितना क्वांटिटी में आपको अपने बच्चे के एज के हिसाब से उसको देना चाहिए। तो फटाफट से हम पहले रेसिपी देख लेते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा उसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ क्योंकि सभी के लिए बहुत काम का हो सकता है। एंड इसके अलावा नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाकर लाएं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं रेसिपी को और उसके बाद वापस से मिलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं ये प्रून्स। तो ये प्रून्स का पैकेट मैंने बिग बास्केट से मंगाया था एंड इसमें जो भी प्रून्स हैं उनके अंदर कोई भी बीज नहीं है, तो ये बेटर रहता है क्योंकि प्रून्स के बीज निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए बना रही हूँ इस चटनी को। तो मैं इसमें एक दिन में मैं 2 प्रून्स का एवरेज रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 प्रून्स लूँगी। बट जनरली मैं 2 दिन के लिए बनाती हूँ तो मैं 4 प्रून्स यूज़ करती हूँ। प्रून्स का साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े प्रून्स है। अगर आपके पास छोटे प्रून्स हैं या बीज वाले हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले सकते हैं। नाउ प्रून्स के बाद अब हम लेंगे यहाँ पे डेट्स या खजूर। तो खजूर के अंदर बीज होते हैं, तो ये चटनी बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये खजूर निकाले जाएंगे। बट अभी हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हम इनको रात के लिए सोक करने वाले हैं। तो जो खजूर है वो काफ़ी मीठे होते हैं तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं। एंड उसके बाद हम फिग या अंजीर लेंगे, तो वो भी मीठी होती है तो वो भी मैंने 2 ली है। तो बेसिकली क्योंकि हम कॉन्स्टिपेशन के लिए बना रहे हैं तो मैंने इसलिए प्रून ज़्यादा डाले हैं एंड फिग एंड डेट्स थोड़े से कम डाले हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि जिससे ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भीग जाएँ अच्छे से। और सेम पानी को हम कल चटनी बनाने में यूज़ करेंगे, हम कुछ भी पानी फेंकेंगे नहीं। तो अब इसको हम कवर कर देते हैं और ये पूरी रात के लिए ऐसे ही सोक रहेंगे। तो रात भर से ये सब सोक करके रखे हुए थे, आप देख सकते हैं ये सब कितने अच्छे से फूल गए हैं, इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमको चटनी बनाना बहुत ही इजी रहेगा। अब हम एक एक करके ये सारे आइटम चटनी जार में या मिक्सी जार में डाल देंगे और जिसमें बेसिकली आप चीज़ों को ब्लेंड करते हैं उसमें आपको डालना है। बट आपको याद से जो डेट्स या खजूर थे उनके बीज निकाल देने हैं, अदरवाइज़ वो बच्चे के मुँह में आएंगे और बच्चे को चोक कर सकते हैं, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप ध्यान से सारी चीज़ें जार में डाल दीजिए, खजूर के बीज निकाल दीजिए। एंड उसके बाद जो भी हमारे पास पानी बचेगा ये सारा सामान डालने के बाद, उस पानी को हम एज इट इज़ चटनी के लिए यूज़ कर लेंगे, हमें उसको फेंकना नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको और पानी की ज़रूरत है और ये पानी कम पड़ रहा है तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हम इसका बहुत ही स्मूथ सा एक चटनी जैसा पेस्ट बनाएंगे जो कि बच्चे को आप इजीली किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप उसको खाने के साथ दे सकते हैं, जैसे चटनी आप उसको एज अ केचप दे सकते हैं। अगर आप उसको पतला बनाते हैं तो आप उसको जूस की तरह भी दे सकते हैं। बट छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा जूस या बहुत ज़्यादा लिक्विड आपको नहीं देना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हमारी चटनी ऑलमोस्ट बन गई है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे के हिसाब से, एज के हिसाब से आपको लगता है कि बच्चा ईजिली ले लेगा। तो देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है इसका, जिसको बच्चा बहुत आराम से ले सकता है। मैं दर्श को जनरली इसको खाने के साथ एज अ चटनी सर्व करती हूँ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करने वाली हूँ, मैं इसकी कंसिस्टेंसी को इतना ही रखूँगी। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि इसमें कोई भी लम्प नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी लम्प है तो आप उसको दोबारा से ब्लेंड कर लीजिए, अदरवाइज़ इट्स गुड टू गो। तो ये चटनी मैंने 3 दिन के लिए बनाई है बिकॉज़ हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं दर्श को इसको खिलाऊँगी। एंड इसको आप इजीली किसी भी नॉर्मल कंटेनर में करके फ्रिज में रख सकते हैं ढक के। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एयर टाइट कंटेनर ही यूज़ करना हो, तो किसी भी कंटेनर में आप इसको रखिए। और इस चम्मच से मैं उसको 2 स्पून मॉर्निंग में और 2 स्पून इवनिंग में देती हूँ, विच इज़ गुड इनफ फॉर हिम।
तो देखा आपने कितनी ही बेसिक और इजी रेसिपी है, और ये आप अपने 6 महीने से ऊपर के बच्चों को बहुत ही इजीली दे सकते हैं। सब कुछ इसमें नेचुरल है। ड्राई फ्रूट बच्चों को हमेशा ही फ़ायदा करते हैं अगर उनको मॉडरेशन में दिए जाएं, और आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से जिस तरीके से भी आप उसको सर्व करने वाले हैं इसको थोड़ा गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। तो दर्श जैसे अभी 2 साल 11 महीने का है, तो अब 2 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए मैं उसको 2 चम्मच सुबह देती हूँ, 2 चम्मच शाम को देती हूँ, और मैं कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक रखती हूँ जितनी मैंने आपको दिखाई है। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो आप उसको 1 चम्मच मॉर्निंग में और 1 चम्मच इवनिंग में दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच का है तो आप उसको ये क्वांटिटी हाफ स्पून मॉर्निंग में और हाफ स्पून इवनिंग में दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चा अगर आपका 3 साल से ऊपर है तो भी आप उसको 2 चम्मच मॉर्निंग और 2 चम्मच इवनिंग बहुत इजीली दे सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि उससे उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने एक्चुअली 3 साल के ऊपर के किसी बच्चे को आई हैवन ट्राइड, तो आई एम नॉट श्योर कि कितनी क्वांटिटी उसको सूट करेगी। बट दर्श जैसे कि 3 साल का होने वाला है उसको 2 चम्मच मॉर्निंग 2 चम्मच इवनिंग एकदम परफेक्ट सूट करता है, और जिसमें कि जो हमारी चटनी होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है ना। बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं वो नेचुरल तो हैं ही, इसके अलावा डेट्स, प्रून्स, फिग ये तीनों ही बहुत हाई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर में। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, और जो फाइबर है वो बेसिकली बच्चे का जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, उसका पेट साफ करता है। इसके अलावा प्रून्स में और फिग्स में नेचुरल लेक्सेटिव भी होते हैं जो कि बेसिकली बच्चे को हेल्प करते हैं उसका गट क्लियर करने में। फिग में बहुत ज़्यादा जो फाइबर होते हैं वो वाटर को होल्ड करते हैं ताकि बेबी को जो पॉटी करे तो उसको कोई पॉटी करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा तीनों ही आइटम आयरन में और कैल्शियम में बहुत ही रिच होते हैं, जिससे बच्चों की जो बोन्स हैं, बच्चों की जो आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इनसे पूरी होती है। एंड प्रून्स से जो होता है वो बच्चों की बेसिकली अगर बड़े भी इस चटनी को लेते हैं, कोई भी इस चटनी को यूज़ कर सकता है, खा सकता है, तो आपकी स्किन में, टीथ में, बोन्स में, हेयर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, काफ़ी अच्छी रहती हैं ये तीनों ही इंग्रेडिएंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको मॉडरेशन में देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जैसे कि डेट्स मैंने आपने देखा कि कम डाले थे क्योंकि जो डेट्स या खजूर होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा भी आपको नहीं देना चाहिए, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो। तो आप मॉडरेशन में ये चटनी आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है अगर आप इसको सही क्वांटिटी में दे रहे हैं, और आप इसको 6 महीने के ऊपर जब तक आप चाहें, जब तक इवन बड़े लोग को भी अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको यूज़ करने के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दर्श के केस में देखा है। उसने बेसिकली एक एंटीबायोटिक उसकी स्टार्ट हुई थी जिसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हो गई थी। एंड जब मैंने स्टार्टिंग में हमने उसको कुछ दवाइयाँ दी, बट दवाइयों से क्या होता था कि उसकी भूख काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, वो खाना बहुत कम खाने लग गया था। एंड देन मैंने फिर स्लोली वो दवाई बंद करके इस चटनी पे हम कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल भी कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन नहीं ले रहा है, और इस चटनी का रिजल्ट मुझे उस दवाई से बेटर देखने को मिला है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आपके बच्चे को खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई भी उसको अगर पेट की प्रॉब्लम है, तो आप इस चटनी को ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके रिजल्ट्स आपके केस में कैसे हैं। अगर आपके बच्चे को कोई भी और प्रॉब्लम है, इज़ नॉट हेल्दी, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया था एंड ही सजेस्टेड कि हाँ एब्सोल्युटली फाइन है, सब कुछ नेचुरल है, तो कोई भी प्रॉब्लम इसको देने में नहीं है। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।